आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो क्लास होने वाली है आपका शून्यों की संख्या को लेकर, नंबर्स ऑफ जीरो। दोस्तों नंबर सिस्टम जो हमारा टॉपिक चल रहा है, इसमें जो आपका इकाई अंक और जो आपका विभाज्यता के नियम होते हैं उन पर 2 क्लास हमारी अपलोड हो चुकी हैं। तीसरी क्लास दोस्तों आपकी नंबर्स ऑफ जीरो यानी कि शून्यों की संख्या, बहुत ही दोस्तों आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब भी आपका एसएससी जो क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ से आपका डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए, कोई भी 2 नंबर्स दे देगा और बताइए कि उनका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें जो आपकी शून्य आएंगी वो शून्यों की संख्या क्या होगी। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ हम जो इसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों इसमें जो आपका शून्य बनती हैं क्या होता है। दोस्तों आपके शून्यों की संख्या जो किस तरफ से पूछता है, तो शून्यों की संख्या जो पूछता है वो दोस्तों आपका दाईं तरफ से पूछता है। दाईं तरफ से, ऐसा नहीं है कि आप बीच में से भी आप शून्यों को जो है दोस्तों यहाँ पर काउंट कर दें, यानी कि कहाँ से पूछता है दोस्तों आपका दाईं तरफ से शून्यों की संख्या, दाईं तरफ से शून्यों की संख्या पूछता है हमेशा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों मैं यहाँ पर आपसे कहूँ कि कोई भी नंबर्स है दोस्तों, ये जो आपका बताइए इसमें कितनी नंबर्स हैं, कितनी जीरो हैं। तो दोस्तों आपको क्लियर दिख रहा है 3 जीरो है इसमें, कितनी है दोस्तों 3। वहीं पर मैं बात करूँ दोस्तों आपका यहाँ पर 5200, उसके अलावा आपका 750, बताइए इसमें कितनी जीरो हैं। तो दोस्तों इसमें एक ही जीरो है। ये जो मिडल वाली जीरो होती है दोस्तों, इनको आप काउंट नहीं करते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ लास्ट से देखना है। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर दोस्तों आपका कह दूँ इसमें कितनी जीरो है, तो इसमें भी दोस्तों एक ही जीरो है। आपको दाईं तरफ से जीरो गिननी है और दाईं तरफ से आप इस तरफ आएंगे तो जहाँ भी कोई अंक आ जाएगा, कोई नंबर आ जाएगा, वहीं पर आपको स्टॉप ले लेना है, यानी रुक जाना है। तो दोस्तों इसमें कितनी जीरो है, एक। ये तो आपको पता चलेगा कि आपकी शून्यों की संख्या दाईं तरफ से काउंट होती है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो आपका शून्य होती है वो आप आखिर बनता कैसे है, जीरो का जो निर्माण कैसे होता है। अगर दोस्तों आपको ये पता चल गया तो आप किसी भी कोई भी नंबर में जो बता दें कि उसमें जो आपकी शून्य होंगे दोस्तों वो आपकी कितनी होंगी, उसमें जो आपकी जीरो होंगी वो आपकी कितनी होंगी दोस्तों, यानी कि आपका शून्य शून्य बनता कैसे है, शून्य जो है दोस्तों आपका बनता कैसे है, ये चलिए हम जो है दोस्तों यहाँ पर आपका देख लेते हैं। यानी कि जीरो जो है दोस्तों आपका किस प्रकार से निर्माण होता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जब भी ये जो आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर होता है 5, जब भी 5 किसी भी सम संख्या से भिड़ेगा तो वहाँ पर आपका जीरो बनेंगे। यानी कि कहने का मतलब सम संख्या क्या हो गई दोस्तों, 2, 4, 6, 8, 10। तो हम जो है दोस्तों यहाँ पर आपका इतनी नंबर्स को ना लेकर सिर्फ 2 को ले लेते हैं। 2 को क्यों ले लेते हैं कि 2 आपका 4 में भी तो 2 है, 4 में भी तो 2 है, उसके अलावा 2 इसमें भी तो है, 2 3, उसके अलावा इसमें 2 गुणा 2 गुणा 2, और इसमें यहाँ पर भी 5 गुणा 2। यानी कि दोस्तों 2 जो आपको हर एक सम संख्या में मिल जाएगा। तो हम सिर्फ क्या लेते हैं, हम सिर्फ यहाँ पर आपका 2 लेते हैं। जब भी आपका 2 का और 5 का जोड़ा मिल जाए तो दोस्तों वहाँ पर आपका जीरो बन जाएंगे, वहाँ पर आपका जीरो बन जाएंगे। कैसे, जैसे कि दोस्तों 5, अब आपका जितने 5 होना चाहिए उतना आपका 2 भी होना चाहिए, जितना 2 होना चाहिए उतना 5 ही होना चाहिए। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पर आपसे कहूँ 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, ये नंबर से बताइए कि इसमें जो आपका जीरो होंगे दोस्तों, इसमें जो आपका जीरो होंगी वो आपकी कितनी होंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बराबर जो दोस्तों करना है। 5 एक बार है, 5 एक बार है, यानी कि 5 2 बार है, उसके अलावा 2 यहाँ पर 3 बार हैं। लेकिन आपको तो उतने ही लेने हैं, यानी एक जीरो इन दोनों को मिलने से बन जाएगा, एक जीरो इन दोनों को मिलने से। यानी कि दोस्तों इसमें जो आपका कितनी शून्य होंगी, इसमें शून्यों की संख्या जो दोस्तों होंगी वो आपकी 2 शून्य होंगी। तो पता चलेगा कि आपकी जो शून्य होती हैं दोस्तों वो आपकी किस प्रकार से बनती हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट जो है यहाँ पर आपका देखते हैं, वो क्या देखते हैं दोस्तों। जैसे कि आपकी जो शून्य होती हैं, जैसे कि दोस्तों मैं आपसे कहूँ कि बताइए 25 गुणा में 8, इसको सॉल्व कीजिए और इसमें दोस्तों आपका शून्य बताइए। इसमें जो आपके शून्य होंगे दोस्तों आपकी जीरो होगी वो आपकी कितनी होंगी। तो सबसे पहले तो दोस्तों क्या आप इसको ब्रेक करके देखें तो 5 गुणा 5 भी तो आप कह सकते हैं, 25 को बिल्कुल कह सकते हैं। 8 को आप 2 गुणा भी तो दोस्तों कह सकते हैं। तो आपका 5 1 मिलेगा यहाँ पर 2 से, एक जीरो बन गया। उसके अलावा ये 5 मिलेगा इससे, तो आपका एक जीरो यहाँ बन गया। यानी कि दोस्तों आपका इसमें 2 शून्य हैं, 2 जीरो हैं। उसके अलावा जो है दोस्तों मैं यहाँ पर आपका कोई भी संख्या लिख दूँ, आपका 125 गुणा में आपका 16। अब बताइए कि इसमें जो आपका जीरो होंगी, इसमें जो आपकी शून्य होंगी वो कितनी होंगी, यानी ये जो आपका संख्या है। तो दोस्तों आप इसको आप 5 गुणा 3 बार करेंगे तो दोस्तों 125 बन जाएगा। उसके अलावा दोस्तों आप 16 को 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा करेंगे तब भी यहाँ पर आपका ये जो आपका 16 बन जाएगा।
तो 1 2 5 से मिलेगा 1 0, 1 2 इससे मिलेगा 1 0, 1 2 इससे मिलेगा 1 0, यानी कि दोस्तों यहाँ पर कितनी शून्य हो गई, यहाँ पर आपकी 3 जो शून्य दोस्तों हो चुकी हैं। दोस्तों अभी थोड़ा मैं आपको बेसिक जो होता है वो मजबूत कर रहा हूँ। अगर आपका जो बेसिक क्लियर हो गया तो आपके सामने घुमा फिरा के कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आपसे दोस्तों गलत नहीं होगा। एक उसके अलावा जो है दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे कि मैं आपसे कहूँ, अब ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि आप किसी भी नंबर्स को, किसी भी संख्या को गुणा करें और आपका 0 बन जाए वहाँ पर। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर आपका कोई भी संख्या ले दूँ 3741, इसका मल्टीप्लाई करूँ दोस्तों मैं यहाँ पर आपका 2813 में, बताइए यहाँ पर कितनी शून्यों की संख्या होगी, यहाँ पर कितनी 0 होंगी। तो दोस्तों इसमें इसका जो आंसर होगा दोस्तों 9 0, यानी कि दोस्तों आपका 9 शून्य। इसमें जो है दोस्तों आपका एक भी 0 नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी दोस्तों, वो इसलिए होगी, ना तो इसमें दोस्तों आपको कहीं 5 नज़र आ रहा है और ना ही दोस्तों इसमें आपको 2 नज़र आ रहा है। अगर दोनों में से एक भी नज़र नहीं आ रहा है या फिर आपका एक नज़र आ रहा है, एक नहीं आ रहा है, तब भी वहाँ 0 नहीं बनेगी, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर आपका कितनी जो एक भी शून्य जो है दोस्तों आपकी नहीं बनेगी, यानी कि कोई भी शून्य जो है दोस्तों नहीं बनेगी। तो ज़रूरी नहीं है आप किसी भी नंबर्स का मल्टीप्लाई करें उसमें आपका 0 बन जाए। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं, वो क्या देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपका ये संख्या होती 625, गुणा में आपका यहाँ पर होती दोस्तों 16। बताइए इन सभी का मल्टीप्लाई जब आप करेंगे, इन सभी का जब आप गुणा करेंगे तो आप बताइए कितना आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आए 625, आपको पता होना चाहिए कि 625 जो 5 की पावर 4 होती है, क्या होती है दोस्तों 5 की पावर 4। 5 की पावर 4 को आप जो है इस प्रकार से भी जो है दोस्तों यहाँ पर लिख देते हैं। उसके अलावा 2 की पावर 4 होती है 16। तो 1 0 जो है दोस्तों इनसे बनेगा, 1 0 फिर इससे टकराएगा, तो ये उसके अलावा ये इससे, और इसमें जो है दोस्तों कितनी शून्यों की संख्या हो जाएंगी 4, यानी कि 4 जो है दोस्तों इसमें आपकी 0 बनेंगी। ये बिल्कुल जो है दोस्तों आपका 1 0 यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो टोटल करेंगे कितना आएगा आपका 4। तो थोड़ा वैसे कंसेप्ट था जो कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ कि क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में किस प्रकार से जो आपसे पूछे जाते हैं, किस प्रकार से जो आपके क्वेश्चन। जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पर आपका दे देगा, क्या दे देगा कि बताइए। यहाँ पर जो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आपका क्वेश्चन है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा, ये जो आपका गुणा करते करते कहाँ तक जाएगा दोस्तों आपका 100 तक। अब जो है दोस्तों आपका दाईं तरफ से शून्यों की संख्या बताइए। दाईं तरफ से शून्यों की संख्या क्या है, ये जो है दोस्तों आपका क्वेश्चन है कि दाईं तरफ से शून्यों की संख्या क्या है। तो सबसे पहले तो दोस्तों ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो आप या तो इनको डायरेक्ट कर लीजिए, या फिर जो आपका आराम से आप कर सकते हैं कि 1 जो है कितने बार आ रहा है, 5 जो है कितने बार आ रहा है। लेकिन दोस्तों इसकी डायरेक्ट ऐसी ट्रिक होती है कि ऐसे क्वेश्चनों को आप देख के ये आंसर बता दें कि इसमें जो आपकी 0 की संख्या होगी वो दोस्तों यहाँ पर आपकी कितनी होगी। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देखें तो 2 यहाँ पर मिलेगा, 2 यहाँ पर मिल गया, उसके अलावा 6 2 इसमें भी मिलेगा, यानी कि हर एक संख्या के बाद जो है दोस्तों 2 तो आपको इसमें नज़र आ ही रहा है, यानी कि 2 तो आपको मिल ही रहा है। लेकिन समस्या है कि जितना 2 है उतना 5 भी तो होना चाहिए, जब जो उतनी 0 बनेंगी। लेकिन दोस्तों इसमें जो 5 है, 1 2 3 4 यानी कि 5, उसके अलावा 6 7 8 9 10, यानी कि दोस्तों इसमें जो आपका 5 है हर एक 5वीं संख्या बाद आ रहा है, यानी 2 तो हर एक दूसरी संख्या के बाद आ रहा है, लेकिन 5 जो है हर 5वीं संख्या के बाद आ रहा है। तो आपको देखना है कि टोटल कितनी पूछी गई है, तो टोटल आपके कितने हैं 100। तो 100 को दोस्तों आपको इस प्रकार से यहाँ पर गुणनखंड कर लेने हैं, डिवाइड 5 से करना होगा, क्योंकि 5 नंबर्स की कमी है, 2 तो हर एक दूसरी संख्या में है। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो दोस्तों 5 दूनी 10 यानी कि आपका 20 बार। फिर से 5 से आपको जब तक आप इसको छोटा नहीं हो जाएगा जब तक करते जाएँ, 5 चौके दोस्तों करेंगे तो 20, यानी 5 चौके करेंगे तो 20। तो इन दोनों को जो है दोस्तों आपको जोड़ देना है, कितना आएगा आपका 24 जो है दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि इसमें जो शून्यों की संख्या है वो कितनी है, वो आपकी 24 है। तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट ट्रिक जो होती है दोस्तों वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अब चलिए मैं यहाँ पर आपका कोई भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों, जैसे कोई भी सम संख्या को लेकर आ जाए या फिर आपका विषम संख्या को लेकर आ जाए, जैसे कि दोस्तों 1 गुणा 2 गुणा, यानी कि दोस्तों मैं यहाँ पर आपका देखता हूँ 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 11 गुणा, कहाँ तक गया है दोस्तों आपका 101 तक। दाईं तरफ से
दाईं तरफ से शून्यों की संख्या बतानी है दोस्तों। दाईं तरफ से शून्यों की संख्या इसमें जो है दोस्तों आपकी क्या होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों आपका क्वेश्चन है। अगर थोड़ा भी आपके अंदर जो है दोस्तों दिमाग है और वो आपने लगाया तो आप यहाँ पर देखते बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन में जो चल रहा है वो आपका क्या चल रहा है। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था कि जीरो जो है दोस्तों होती है और जीरो बनाने के लिए आपको 2 की ज़रूरत होती है और 5 की ज़रूरत होती है। तो क्या दोस्तों इसमें आपको दिख रहा है? तो आपको 5 तो इसमें दिख गया, लेकिन जितना आपका 5 है उतना 2 भी तो होना चाहिए। तो 2 एक जो है पूरी विषम संख्या है। जब विषम संख्या है तो दोस्तों इसमें जो आपका यानी कि विषम संख्या है तो इसमें आपका 2 तो आ ही नहीं सकता, यानी 2 तो इसमें हो ही नहीं सकता। जब दोस्तों 5 कितना भी हो लेकिन 5 है तो आपका 2 भी तो होना चाहिए। दोनों जब मिलेंगे जब आपका जीरो बनेगी तो दोस्तों इसमें 2 नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों कि आपका एक भी जीरो नहीं बनेगी, एक भी शून्य नहीं बनेगी, एक भी शून्य जो है दोस्तों नहीं बनेगी, यानी कि दोस्तों आपका नो जीरो। तो बिल्कुल जो है दोस्तों आपको यहाँ पर पता चल गया होगा कि किस प्रकार से जो पैटर्न चलता है। अब चलिए हम जो है दोस्तों यहाँ पर देखते हैं सम संख्या क्या होती है दोस्तों। सम संख्या चलिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा ही दोस्तों दे करके बता दूँ, यानी 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10 गुणा 12 गुणा आपका 14 गुणा में आपका 16 गुणा में आपका 18 गुणा में दोस्तों आपका 20। इसको आप सॉल्व कीजिए दोस्तों और यहाँ पर आपका वही है, फिर से दाईं तरफ से शून्यों की संख्या क्या है दोस्तों। आपका दाईं तरफ से शून्यों की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका वही है। अब बताइए। तो सबसे पहले जो है दोस्तों इसमें आपको संख्याओं को तोड़कर देखना होगा कि कितना 2 बन रहा है, कितना 5 बन रहा है। तो चलिए हम यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो 2 यहाँ पर मिलेगा, 2 यहाँ पर मिलेगा, 2 इसमें भी, यानी कि हर एक संख्या में जब सम संख्या है तो उसमें आपको 2 मिलना तय है। लेकिन देखना होगा हमको कि इसमें 5 कितना है। तो 5 दोस्तों इसको आप जो तोड़ेंगे यानी कि 5 गुणा में 2, तो एक 5 जो है दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा है। उसके अलावा आप इस आगे जाएंगे तो दोस्तों आपको 20 को तोड़ेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपका 5 गुणा में 2 यानी कि दोस्तों आपका यहाँ पर एक 5 दिख गया। तो दोस्तों 2 कितने भी हों लेकिन इसमें 5 तो 2 ही है ना। 5 की संख्या तो आपकी लिमिटेड है यानी कि 2 है। तो जब दोस्तों आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो इसमें जो आपकी शून्य होंगी क्या होंगी दोस्तों आपकी शून्य। तो शून्यों की संख्या जो है दोस्तों इसमें कितनी होगी, वो आपकी यहाँ पर 2 ही होगी। तो इस प्रकार के जो कुछ बेसिक्स जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों वो आपके पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल मैं चाहूँगा कि आपको पता चल गया होगा। लेकिन अब जो हम दोस्तों थोड़ा प्लस में भी करके देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों आपके सामने यहाँ पर कोई भी संख्या है आपका 3200, प्लस में आपका यहाँ पर आपका 34,000, प्लस में जो दोस्तों आपकी यहाँ पर संख्या हो यहाँ पर आपका 37,000, प्लस में जो दोस्तों यहाँ पर आपका 1 लाख, यहाँ पर जो दोस्तों संख्या है। इन सभी को जब आप ऐड करेंगे तो आपकी जो है दोस्तों दाईं तरफ से शून्यों की संख्या क्या होगी। अब इसमें आप बताइए कि दाईं तरफ से शून्यों की संख्या जो होती है दोस्तों वो आपकी क्या होगी। तो सबसे पहले जो है दोस्तों आप इसमें देखेंगे तो आपको बहुत सी जीरो दोस्तों यहाँ पर नज़र आ रही होंगी। लेकिन आप सोचेंगे कि ज़्यादा जीरो हैं तो इसमें ज़्यादा जीरो बनाएंगी। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये संख्या प्लस में है, ये मल्टीप्लाई में नहीं है। मल्टीप्लाई में होती है तो संख्या दोस्तों जीरो की संख्या बढ़ जाती है। यानी कि यहाँ पर जो है दोस्तों ये जो आपकी संख्या दिख रही है कितनी दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़ा बेसिक जो है दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूँ ये कितनी है। उसके अलावा यहाँ पर आपका 34,000 है। कितनी है दोस्तों आपका 34,000। यहाँ पर देखें तो दोस्तों आपका 37,000 है। वहाँ पर दोस्तों देखें तो यहाँ पर आपका कितने है, यहाँ पर भी आपकी 1 लाख है। कितनी है दोस्तों आपकी 1 लाख। तो इन सभी को जब आप ऐड करेंगे प्लस करेंगे तो दोस्तों लास्ट में आपका 0 यानी कि 1 जीरो आ जाएगी। उसके अलावा 0 यानी कि दोस्तों आपका 1 जीरो आ गई। लेकिन अब जो है दोस्तों 0 है, लेकिन 0 से ऊपर 2 भी है, 2 है तो दोस्तों यहाँ पर आपका 2 लिखेगा। तो यहाँ पर यहीं तक आपको जो है दोस्तों देख लेना है, यानी कि 2 जो आपका अंत में जो दोस्तों इसमें जो शून्यों की संख्या है, शून्यों की संख्या इसमें जो शून्यों की संख्या है वो कितनी है दोस्तों, वो आपकी 2 है, यानी कि इसमें आपका 2 जीरो है। तो बिल्कुल आपको थोड़ा समझ पा रहे होंगे कि ये पैटर्न जो है किस प्रकार से चलता है। अब दोस्तों चलिए हम चलते हैं
एक फैक्टोरियल होता है दोस्तों, फैक्टोरियल से भी क्वेश्चन जो है इसमें बन जाते हैं, लेकिन उसको थोड़ी देर के लिए हम ड्रॉप करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है दोस्तों एक दो क्वेश्चन आपको और बताता हूँ। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा अनंत तक जाएगा दोस्तों। कहाँ तक जाएगा? 378 तक, 378 तक। और इसमें आपको वही बतानी है दोस्तों, दाईं तरफ से शून्यों की संख्या। बताइए कि इसमें जो दोस्तों दाईं तरफ से जो शून्य होंगे वो शून्यों की संख्या क्या होगी। तो चलिए हम यहाँ पर दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि दोस्तों इसमें 2 तो बहुत से आपको मिल जाएंगे, लेकिन कमी कितने की है? 5 की। यानी कि 2 तो आपको 2 यहाँ मिलेगा, उसके अलावा 4 आएगा उसमें भी 2 मिल जाएगा, फिर 6 आएगा उसमें भी 2 मिल जाएगा, लेकिन कमी है इसमें 5 की। तो इसको आपको इस प्रकार से गुणनखंड के रूप में आपको तोड़ना होगा 5 से। दोस्तों 5 से 7 करें तो दोस्तों कितना आएगा आपका? 35। 5 7 करें तो दोस्तों कितना आएगा आपका? 35। कितना बचा आपका? 2। तो 5 25। कितना पूरा भाग जा रहा है नहीं जा रहा है ये दोस्तों आपको नहीं देखना है। उसके अलावा फिर से 5 से जाएंगे तो 15 बार, फिर से दोस्तों 5 से जाएंगे 3 बार। अब भाग नहीं जा सकता, वहीं पर आपको रुक जाना है। रुकेंगे तो दोस्तों 85 और 15 करें तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 90। 90 प्लस 3 करें कितना हो जाएगा आपका? 93। यानी कि इसमें जो शून्यों की संख्या होगी, शून्यों की संख्या वो दोस्तों कितनी होगी? वो यहाँ पर आपकी होगी 93। तो बिल्कुल आप जो है यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार से हमको शून्य जो होती हैं वो आपकी काउंट करनी होती हैं। इन सभी को आपको ऐड करना होता है। अब चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आपका 378 तक ना होकर क्वेश्चन थोड़ा आगे बढ़ जाता है, यानी कि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाता है। वो किस प्रकार से कि यहाँ पर आपको दे दिया जाता है 500, यानी ये जो आपका दाईं बताइए कि 500 तक है। अब बताइए कि अब इसमें जो शून्य होंगी, इसमें जो 0 होंगी दोस्तों वो आपकी कितनी होंगी। तो चलिए वो भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों ये जो हमको सीधा जो 500 से मतलब रखना है ऐसी संख्याओं में। जब भी आपका डिफरेंस एक का आ रहा हो और मल्टीप्लाई में संख्या हो तो आपको 500 जितनी बड़ी संख्या है उसी से आपको लेना देना रखना होता है। तो 5 से इसको डिवाइड करें तो दोस्तों कितने बार जाएगा? 100 बार। फिर से 5 से डिवाइड करें तो दोस्तों कितने बार जाएगा यहाँ पर आपका? 20 बार। जहाँ तक डिवाइड होगा वहाँ तक आप डिवाइड करते जाएंगे। तो यहाँ पर आपका 5 से डिवाइड करें तो कितने बार आएगा आपका? 4 बार। 4 बार आ गया। अब जो है 4 में भाग 5 का नहीं जा सकता। जब 4 में जो आपका 5 का भाग जो है दोस्तों अब इसमें जो नहीं जा सकता, तो अब हमको क्या करना होगा? 20 और आपका 100 120 और प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका? 124। यानी कि इसमें जो आपका दाईं तरफ से जो शून्य है, शून्यों की संख्या है, शून्यों की संख्या वो कितनी है दोस्तों? वो आपकी 124 है। कितनी 0 है आपकी? 124। तो बिल्कुल जो है दोस्तों आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार से ये जो पैटर्न, ये जो सीक्वेंस है वो आपका चलता है। अब जो है दोस्तों यहाँ पर एक एग्जांपल और मैं आपको यहाँ पर दे दूँ कि यहाँ पर जो है बताइए 720 होता, फिर यहाँ पर 720 होता तो भी हम जो है वही तरीका अपनाते दोस्तों 720 के लिए। यानी कि 5 से दोस्तों आपका एक बार कितना बचा आपका? 2। यानी कि 5 चौके दोस्तों 20, 5 चौके 20। उसके अलावा आपका यानी कि यहाँ पर आपका दोस्तों 5 से इसको डिवाइड करें तो 14 पंजे 70, 14 पंजे 70 और 2 यानी कि 144 बार जाएगा दोस्तों। कितनी बार जाएगा दोस्तों आपका? 100 यानी कि 144 बार। फिर से जो है दोस्तों हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका 5 है, 5 दूनी 10 कितना। फिर से 5 से इसको काटेंगे तो दोस्तों ये जो आपका 5 बार चला जाएगा, यानी 25। 5 से 25 बार, 5 से फिर से जाएंगे 1 बार। अब इन सभी को जो आपको ऐड कर देना है, यानी कि ये जो आपका कितना आया? 144। 144 और आपका 28 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका? 12 और 12 और यहाँ पर आपका 7, 172। 172 प्लस करें तो 177 और 178 कितना 0 हो जाएगी दोस्तों इसमें? 178। यानी इसमें जो आपकी शून्यों की संख्या है दोस्तों वो कितनी है? 178 0 है, 178 शून्य है। तो बिल्कुल आप इसमें जो दोस्तों थोड़ा बहुत समझ में आ रहे होंगे। लेकिन ये जो आपका टॉपिक होता है इसमें एक चीज़ जो होती है दोस्तों वो और आपको यहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूज करती है। वो कन्फ्यूज क्या करती है दोस्तों? जैसे कि एक शब्द होता है दोस्तों आपका उल्टी आई जैसे आपको दिखता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल तो ये जो आपका यहाँ पर जो है दोस्तों मैं बात करूँ एक का फैक्टोरियल क्या होता है तो एक ही होता है। उसके अलावा आपका 2 का फैक्टोरियल क्या होता है तो यहाँ पर 2 गुणा में 1। 3 का फैक्टोरियल की बात करूँ तो दोस्तों 3 गुणा में 2 गुणा में 1। 4 के फैक्टोरियल की बात करूँ तो यहाँ पर आपका दोस्तों यानी कि आपका 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1। 5 के फैक्टोरियल की बात करूँ तो 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1।
जो है दोस्तों यहाँ पर आपका संख्या है वो आपकी जितनी संख्या है उससे एक कम में होते हुए मल्टीप्लाई कहाँ तक जाएगा, 1 तक, यानी कि 0 तक। तो यह पैटर्न वही चल रहा है जो कि मैंने आपसे यहाँ पर बोला था दोस्तों कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा कहाँ तक जो है दोस्तों आपका 100 तक। तो ये मान लीजिए कि 100 का जो क्या है, 100 का फैक्टोरियल ही है, 100 का फैक्टोरियल ही है। तो अब जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे इस प्रकार से पूछा जाए कि बताइए कि 100 का फैक्टोरियल, इसमें आपकी शून्यों की संख्या बतानी है, शून्यों की संख्या। तो दोस्तों ये जो आपका उल्टा गुणा हो रहा है लेकिन हो तो उतना ही तक रहा है, यानी कि दोस्तों आप 100 गुणा में आपका 99 गुणा में आपका 98 ये करते हुए 1 तक जाइए, या फिर दोस्तों आपका 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा करते करते आप 100 तक जाइए। बात तो एक ही है, यानी कि आंसर तो एक ही आना है। तो अब जो हम 100 है तो 100 है, इसका जो आप गुणनखंड करेंगे यानी 5 से जो है दोस्तों आपका 20 बार, फिर से 5 से जाएंगे 4 बार, कितना आएगा दोस्तों आपका 24। यानी कि इसमें जो आपकी शून्यों की संख्या होती है, क्या होती है, आप शून्यों की संख्या वो कितनी होती है दोस्तों, वो आपकी 24 होती है। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बात करूँ, क्या करूँ दोस्तों आपकी कि बताइए 150 का फैक्टोरियल, और आपको दाईं तरफ से शून्यों की संख्या बतानी है, दाईं तरफ से शून्यों की संख्या बताइए कि इसमें दाईं तरफ से जो शून्यों की संख्या है वो आपको कितनी होगी। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, 150, 5 से इसको जाएंगे तो कितने बार जाएगा आपका 30 बार, फिर से 5 से जाएंगे कितने बार जाएगा 6 बार, 5 से जाएंगे 1 बार, 30 और 6 36 और 1 37, कितना हो गया 37। 37 क्या है इसमें, 37 जो है दोस्तों आपकी शून्यों की संख्या है, दाईं तरफ से शून्यों की संख्या। तो बिल्कुल आप जो है दोस्तों यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि ये जो आपका दोस्तों नंबर और आप नंबर ऑफ जीरो यानी कि शून्यों की संख्या, ये जो टॉपिक किस प्रकार से चलता है। तो अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। और दोस्तों हमारी नेक्स्ट क्लास जो रहने वाली है वो रहने वाली है दोस्तों आपके फैक्टर को लेकर, यानी कि गुणनखंड, जो कि आपके सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड सभी जो आपसे पूछे जाते हैं उन सभी से रिलेटेड जो है दोस्तों क्लास होने वाली है। तो इस क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।